क्या हेमंत सोरेन का नामांकन खारिज हो जाएगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? हलफनामे में लिखी उम्र को लेकर उठे राजनीतिक भूचाल के बाद सवाल उठने लगे हैं। वो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी है, जिसने हेमंत सोरेन का नामांकन खारिज करने की मांग कर डाली है। हेमंत सोरेन के चुनावी हलफनामे से उम्र को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि हलफनामे के अनुसार 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। 24 अक्टूबर को उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसी हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बताई है। हालांकि 5 साल पहले 2019 में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। बीजेपी ने उठाए हेमंत सोरेन पर सवाल। हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं, जेएमएम का मतलब है झोल, मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया। भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित करने वाली जेएमएम सरकार अब हलफनामों में भी भ्रष्टाचार कर रही है। पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई है। इसी तरह उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कहते हैं, सीएम हेमंत सोरेन के 2019 और 2024 के नामांकन में बहुत अंतर है। 2019 में सीएम 42 साल के थे और 5 साल बाद वो 49 साल के हो गए हैं। ये कैसे संभव है? इतनी सारी संपत्ति जिसका उन्होंने अपने 2019 के हलफनामे में उल्लेख किया था, अब गायब हो गई है। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन की उम्र के मसले पर बीजेपी ने शिकायत भी दी है और नामांकन रद्द करने की मांग की है। बरहेट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गमालियल इब्राहिम ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की है और पूछा है कि 5 साल में मुख्यमंत्री की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। हेमंत सोरेन के बचाव में उतरी जेएमएम। फिलहाल जेएमएम अपने नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बचाव में उतर गई है। जेएमएम नेता मनोज पांडे कहते हैं, हम कुछ नहीं छिपाते, न ही छिपाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ साफ है, दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने सामने बहुत बड़ी हार दिख रही है। मानसिक संतुलन ना खोए, अपना राजनीतिक हौसला बनाए रखें। हार जीत लगी रहती है। बीजेपी के लोग विचलित हो गए हैं। हम वो लोग हैं जो जानकारी नहीं छिपाते। इधर जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ मांझी कहती है, बीजेपी हर तरह के मुद्दे उठाती है। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हम जीतेंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में होंगे। काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। झारखंड में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता हैं और 1 करोड़ 29 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। राज्य में 11 लाख 84 हजार पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हैं और 66 लाख 84 हजार युवा मतदाता हैं।